हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं। वाङ्मय का नाम है प्रेरणाप्रद दृष्टांत। आज जो मैं पहली कहानी पढ़ने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है पुरुषार्थ की विजय। पुरुषार्थ की विजय। घर के सामने कई पीढ़ियों से खड़े पर्वत ने चुनौती दी। है कोई माई का लाल जो मुझे अपने स्थान से हटा दे? पर्वत की ये गर्वोक्ति किसी ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी। किसी ने सुनकर तो अनसुनी कर दी, पर सामने वाले मकान में बैठे हुए एक बूढ़े किसान ने सोचा, यदि पहाड़ इस स्थान से हट जाता तो कई बीघे जमीन खेती के लिए निकल आती। बाल बच्चों का पालन पोषण हो जाता। किसान ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, घर वालों को आवाज लगाई। पिता की आवाज सुनकर सभी लड़के पोते सब घर से बाहर निकल आए और बोले, बाबा, पिताजी, कहिए क्या आज्ञा है? वृद्ध ने संकेत करते हुए कहा, बच्चों, वो देखो, पहाड़ दिखाई देता है ना? कितनी जमीन घेर के खड़ा है। यदि हम लोग प्रयत्न करें तो उसे अपने स्थान से हटा सकते हैं। 1, 2, 4 दिन नहीं, जब तक वो हट न जाए चैन नहीं ले, तो निश्चित ही पहाड़ को खोदकर समतल भूमि हम निकाल सकते हैं। वृद्ध की उत्साह भरी बातें सुनकर बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, उनको भा गईं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ बाबा, हटा क्यों नहीं सकते? तो फिर विलंब न करो, चलो अभी से जुट जाओ। वृद्ध ने विजय की कामना करते हुए बच्चों से कहा। फावड़ा कुदाली लेकर सब लोग इस काम में जुट गए, पर समस्या खड़ी हुई कि इतना बड़ा पहाड़ खोदकर कहाँ जाए। वृद्ध ने बच्चों को निरुत्साहित होते हुए देखा तो फिर दौड़ा दौड़ा आया और बोला, थोड़ा चलना ही तो पड़ेगा, पर समुद्र में तो हम ऐसे हजारों पहाड़ फेंक सकते हैं, थोड़ा ही तो चलना पड़ेगा। बच्चे ये सुनकर अब दुगने उत्साह से जुट गए और पहाड़ को खोदकर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। सब एकजुट हो गए तो कितना भी कठिन काम हो वो कर सकते हैं। सार्थक श्रद्धा। वाजश्रवा के शिष्यों धर्मद और विराट में विवाद छिड़ गया। दोनों अपने अपने को अधिक श्रद्धावान सिद्ध करना चाहते थे। कौन दोनों? धर्मद और विराट, वाजश्रवा के ये दोनों शिष्य। दोनों गुरु के समीप गए और निर्णय देने का आग्रह किया। गुरु ने कहा, अपनी अपनी श्रद्धा की व्याख्या करो, तभी हम निर्णय देंगे। धर्मद बोला, देव, आश्रम जीवन में आपकी प्रत्येक बात मानी, उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रखा, आपकी किसी भी आज्ञा को तर्क या विवेक से परखने का प्रयत्न नहीं किया। क्या इससे बढ़कर कोई श्रद्धा हो सकती है? धर्मद ने गुरु से कहा। तो गुरुदेव मुस्कुराए। अब उन्होंने विराट की ओर संकेत किया। तो विराट बोला, भगवान, मुझे ज्ञान की प्रबल आकांक्षा है, अतएव आप पर श्रद्धा भी अगाध है, पर साथ ही ये भी परखना आवश्यक समझता हूँ कि जो कुछ कहा गया या बताया जाता है वह सत्य से परे तो नहीं है। सत्य का मूल्य अधिक है, इसलिए सत्य को पाने के लिए सर्वस्व छोड़ने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। गुरु ने कहा, धर्मद, सत्य को परखकर धारण की जाने वाली श्रद्धा ही श्रेष्ठ है। कौन सी? सत्य को परखकर धारण की जाने वाली श्रद्धा ही श्रेष्ठ है। निर्विकल्प समाधि। अगली कहानी। निर्विकल्प समाधि की साधना में जब सफलता न मिली तो महर्षि उद्दालक ने सोचा, असफल होकर जीना क्या,
निराहार रहकर मृत्यु का वरण करना चाहिए। उन्होंने अन्न त्याग कर मरण की साधना आरंभ कर दी। जिस वट वृक्ष के नीचे महर्षि का अनशन व्रत चल रहा था, उसके कोटर में विरुद्ध नामक एक बूढ़ा तोता रहता था। उसने ऋषि को संतप्त दृष्टि से देखा और सजल नेत्रों से कहा, वाचालता क्षमा करें, तो एक बात पूछूं? ऋषि उद्दालक ने आंखें खोली और तोते से वो बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? विरुद्ध बोला, शरीर तो मरण धर्मा है ही, उसकी मृत्यु योजना करने में क्या पुरुषार्थ हुआ? मृत्यु को अमरता में बदलने के लिए ऐसा ही दृढ़ निश्चय किया जाए और इतना ही त्याग किया जाए तो क्या अमृत की प्राप्ति न होगी? उद्दालक देर तक सोचते रहे। तोते की वाणी उनके अंतःस्थल तक प्रवेश कर गई। अनशन त्याग कर ऋषि ने अमृत की प्राप्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ आरंभ किया तो निर्विकल्प समाधि भी उनके समीप आ उपस्थित हुई। तोते ने समझाया था कि शरीर तो मरेगा ही, मृत्यु के लिए क्या योजना बनाना, इसमें क्या पुरुषार्थ है? उसने ये कहा कि मृत्यु को अमरता में बदलने के लिए ऐसा ही दृढ़ निश्चय किया जाए और इतना ही त्याग किया जाए तो क्या अमृत की प्राप्ति नहीं होगी? इससे उद्दालक अनशन त्याग कर और अमृत की प्राप्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया उन्होंने और निर्विकल्प समाधि की ओर अग्रसर हुए। तेजस्वी ब्राह्मण। अगली कहानी। राजा जनक अपनी साज सज्जा के साथ मिथिलापुरी के राजपथ पर होकर गुजर रहे थे। उनकी सुविधा के लिए सारा रास्ता पथिकों से शून्य बनाने में राज कर्मचारी लगे हुए थे कि इस रास्ते से राजा जनक निकलेंगे, वहां पर कोई भी पथिक, कोई भी राहगीर न हो। राजा की शोभा यात्रा निकल जाने तक यात्रियों को अपने आवश्यक काम छोड़कर जहां तहां रुकना पड़ रहा था। किसी का कितना भी जरूरी काम होता था वो उसको छोड़कर और जहां है वहीं खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि राजा जनक वहां से निकल रहे हैं। अष्टावक्र को हटाया गया तो उन्होंने हटने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रजाजनों के आवश्यक कार्यों को रोककर अपनी सुविधा का प्रबंध करना राजा के लिए उचित नहीं है। राजा नीति करे तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उसे रोके और समझाए। सो आप राज्याधिकारी गण राजा तक मेरा ये संदेश पहुंचा दें और कहें कि अष्टावक्र ने अनुपयुक्त आदेश मानने से इनकार कर दिया। वो हटेंगे नहीं और राजपथ पर ही चलेंगे। राज्य के अधिकारी कुपित हो गए और अष्टावक्र को बंदी बनाकर राजा के सामने लेकर के आए। राजा जनक ने सारा किस्सा सुना तो वो बहुत प्रभावित हुए और कहा, इतने तेजस्वी ब्राह्मण जहां मौजूद हैं तो राजा तक को ताड़ना कर सकें, जो राजा तक को ताड़ना कर सके वह देश धन्य है। नीति और न्याय के पक्ष में आवाज उठाने वाले सत्पुरुषों के द्वारा ही जनमानस की उत्कृष्टता स्थिर रह सकती है। ऐसे निर्भीक ब्राह्मण राष्ट्र की सच्ची संपत्ति हैं। उन्हें दंड नहीं, सम्मान दिया जाना चाहिए। राजा जनक ने अष्टावक्र से क्षमा मांगी और कहा, मूर्खतापूर्ण आज्ञा चाहे राजा की ही क्यों न हो, तिरस्कार के योग्य है। आपकी निर्भीकता ने हमें अपनी गलती समझने और सुधारने का अवसर दिया। आज से आप राजगुरु रहेंगे और इसी निर्भीकता से सदा न्याय पक्ष का समर्थन करते रहने की कृपा करेंगे। अष्टावक्र ने वह प्रार्थना जनहित की दृष्टि से स्वीकार कर ली और राजगुरु बनने के लिए उन्होंने हामी भर दी। ईमानदार गरीब। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं।
सिलोन में एक जड़ी बूटी बेचकर गुजारा करने वाला व्यक्ति रहता था। नाम था उसका मेहता शहसा। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था। उसकी माता चक्की पीसने की मजदूरी करती थी। बहन बहन उसकी फूल बेचती थी। तब कहीं जाकर गुजारा हो पाता था। ऐसी गरीबी में उसकी नियत नियत सावधान थी। ऐसी गरीबी में उनकी नियत सावधान थी। मेहता एक दिन एक बगीचे में जड़ी बूटी खोद रहे थे कि उन्हें कई घड़े भरी हुई अशर्फियां गड़ी हुई दिखाई दी। बहुत सारे घड़े दिखाई दिए जिसमें अशर्फी थी। उनके मन में दूसरे की चीज पर जरा भी लालच न आया और मिट्टी से ज्यों का त्यों ढककर बगीचे के मालिक के पास पहुंचे और उसे अशर्फियां गड़ी होने की सूचना दी। मालिक को बताया कि एक घड़े में अशर्फियां गड़ी हुई हैं। और आगे क्या होता है, बगीचे के मालिक लरोटा, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चली थी। कर्जदार उसे तंग किया करते थे। इतना धन पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सूचना देने वाले शैसा को उसने 400 अशर्फियां पुरस्कार में देनी चाहिए, पर उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा, इनमें इसमें पुरस्कार लेने जैसी कोई बात नहीं। मैंने तो अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। उसने अशर्फियां नहीं ली। बहुत दिन बाद लरोटा ने अपनी बहन की शादी शैसा से कर दी और दहेज में कुछ धन देना चाहा। शैसा ने वो भी नहीं लिया और अपने हाथ पैर की मजदूरी करके दिन गुजारे। कितना स्वाभिमान था। आत्मज्ञान आवश्यक। मनुष्य के एक पंख उगाया। कौन सा पंख? विज्ञान का पंख। उसने जोर लगाया और आकाश में उड़ गया। पर अब वह मुक्त और शांत नहीं था। उसे चारों ओर से जटिलता की आंधियों ने सताना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य बहुत घबराया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, कैसे कष्ट में डाल दिया। इससे तो अच्छा था हमें जन्म ही नहीं देते। आकाश को चीरती हुई काल पुरुष की आवाज आई। आवाज आई, वत्स, आत्मज्ञान का एक और पंख उगा। भीतर वाली चेतना का भी विकास कर, वही संतुलन पैदा कर सकेगी। विज्ञान मानव के जीवन स्तर का उत्थान करता है और आध्यात्म आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक है। इसलिए विज्ञान और आध्यात्म का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जिसके पास ये दोनों पंख होते हैं, कौन सा? विज्ञान और आध्यात्म का। जिसके पास ये दोनों पंख होंगे वही संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। आगे दूसरी कहानी, दया यज्ञ। एक गृहस्थ ने 3 यज्ञ किए जिनमें उसका सब धन खर्च हो गया था। 3 यज्ञ करने में उसका धन खर्च हो गया था। गरीबी से छूटने के लिए एक विद्वान ने बताया कि तुम अपने यज्ञों का पुण्य अमुक सेठ को बेच दो, वो तुम्हें उसके बदले में धन दे देंगे। तुम्हारा जो पुण्य है वो सेठ जी को बेच दो, उसके बदले में तुम्हें पुण्य, वो धन धन दे देंगे। वह व्यक्ति पुण्य बेचने के लिए चला गया। रास्ते में एक जगह भोजन करने बैठा तो एक भूखा कुत्ता वहां पर बैठा हुआ मिला, जो बीमार भी था, चल फिर नहीं सकता था। उसकी दशा देखकर गृहस्थ को दया आ गई। उसने अपनी रोटी उस कुत्ते को खिला दी और खुद भूखा ही आगे चल दिया। धर्मराज के यहाँ पर पहुंचा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे 4 यज्ञ जमा हैं, किसका पुण्य बेचना चाहते हो? गृहस्थ ने कहा, मैंने तो 3 ही यज्ञ किए हैं, ये चौथा यज्ञ कौन सा है? धर्मराज ने कहा, ये यज्ञ दया का यज्ञ है। इसका पुण्य उन तीनों से बढ़कर है। दया का यज्ञ
बाकी तीनों यज्ञ से बढ़कर है। कंजूसी किस काम की? एक महात्मा ने किसी भक्त की सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसको 7 दिन के लिए पारस मणि देकर के कहा, इसे छूने से लोहा सोना बन जाता है। पारस मणि दिया महात्मा जी ने अपने भक्त को, और क्या बताया कि इसको छूने से लोहा सोना बन जाता है। जितने सोने की जरूरत हो बना लो, 7 दिन बाद वो वापस ले ली जाएगी। ये पारस मणि तुमसे 7 दिन में वापस ले ली जाएगी। जितना सोना बनाना चाहते हो बना लो। भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मेरा सारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। पर वो था बड़ा कंजूस। सस्ता लोहा बड़ी तादाद में ढूंढने के लिए चल पड़ा। उसको लगा कि सबसे सस्ता लोहा कहीं पे ढूंढता हूँ और उससे पारस मणि को छुआ दूंगा तो सोना बन जाएगा। जिस दुकान पर वो गया वहां उसकी समझ में लोहा थोड़ा था और महंगा भी था। जिस भी दुकान पर जाता था वहां पर लोहा उसको लगता था थोड़ा है और महंगा भी है, और सस्ता कहाँ मिले। ढूंढने के लिए और आगे बढ़ा। बहुत सस्ता और बहुत बड़ा ढेर ढूंढने के लालच में वो कई नगरों में गया, पर उसे कहीं भी संतोष नहीं हुआ। कई जगह भटकता रहा। उसको लोहे का बहुत ज्यादा ढेर और सस्ता भी हो ऐसा कहीं नहीं मिला। इसी भाग दौड़ में उसके 7 दिन पूरे हो गई। मणि वापस ले ली गई और वो रत्ती भर भी सोना प्राप्त न कर सका। क्या मतलब हुआ कि अधिक सयाने बनने वाले और अधिक कंजूस सदा घाटे में ही रहते हैं। सज्जन की खोज। आइए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। बादशाह को एक कर्मचारी नौकर की आवश्यकता थी। 3 उम्मीदवार सामने पेश किए गए। बादशाह ने पूछा, यदि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो पहले किसकी बुझाओगे? बड़ा अजीब सा प्रश्न था। बादशाह ने उन तीनों का इंटरव्यू लेना शुरू करा और प्रश्न था कि अगर मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो पहले तुम किसकी बुझाओगे? एक ने कहा, पहले आपकी बुझाऊंगा। दूसरे ने कहा, पहले अपनी बुझाऊंगा। और तीसरे ने बड़ी समझदारी से उत्तर दिया। तीसरे ने कहा, एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी बुझाऊंगा। बादशाह ने तीसरे आदमी की नियुक्ति कर दी और दरबारियों से कहा, जो अपनी उपेक्षा करके दूसरों का भला करता है वह अव्यवहारिक है। जो अपनी उपेक्षा करके दूसरों का भला करता है वो अव्यवहारिक है। जो स्वार्थ को ही सर्वोपरि समझता है वो नीच है। और जो अपनी और दूसरों की भलाई का समान रूप से ध्यान रखता है उसे ही सज्जन कहना चाहिए। मुझे सज्जन की आवश्यकता थी, सो उस तीसरे आदमी की नियुक्ति की गई है। छोटी भूल का बड़ा दुष्परिणाम। कहते हैं कि कलिंग देश का राजा मधुपर्क खा रहा था। उसके प्याले में थोड़ा सा शहद टपक कर जमीन पर गिर पड़ा। उस शहद को चाटने के लिए मक्खियां आ गईं। मक्खियों को इकट्ठी देखकर छिपकली ललचाई और उन्हें खाने के लिए आ पहुंची। छिपकली को मारने के लिए बिल्ली आ पहुंची। बिल्ली पर 2-3 कुत्ते टूट पड़े। बिल्ली भाग गई और कुत्ते आपस में लड़ लड़ कर घायल हो गए। कुत्तों के मालिक अपने अपने कुत्तों के पक्ष का समर्थन करने लगे और दूसरे को दोषी बताने लगे। उस पर लड़ाई बढ़ती चली गई। लड़ाई में दोनों ओर भीड़ बढ़ी और आखिर सारे शहर में बलवा हो गया, दंगा हो गया। दंगाइयों को मौका मिला तो सरकारी खजाना लूटा और राजमहल में आग लगा दी। हे भगवान, इतनी छोटी सी बात पे राजा ने इतने बड़े उपद्रव का कारण पूछा तो मंत्री ने जांच करके बताया कि भगवान, आपके द्वारा असावधानी से गिराया हुआ थोड़ा सा शहद ही इतने बड़े दंगे का कारण बन गया। तब राजा ने समझा कि
छोटी सी असावधानी भी मनुष्य के लिए कितना बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से यही समझाया गया कि छोटी सी असावधानी मनुष्य के लिए कितना बड़ा संकट उत्पन्न कर देती है। एक बूंद शहद गिरा था। आइए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। विरोधी को प्रवेश नहीं। विकासवाद के अन्वेषक चार्ल्स डार्विन जब मरणासन थे तो उनके घर वालों ने पादरी को बुलाया और कहा, इनकी आत्मा को शांति देने वाले धर्म संस्कार करा दीजिए। पादरी ने कहा कि ये महोदय नास्तिक रहे हैं, नास्तिक को स्वर्ग नहीं मिल सकता। इनके लिए धर्म संस्कार मैं तभी करा सकूंगा जब ये अपने आस्तिक होने की आस्था प्रकट करें। डार्विन की छोटी पुत्री मार्था ने पादरी से पूछा, मेरे पिताजी को आजीवन संत की तरह रहे हैं, मेरे पापा को जो आजीवन संत की तरह रहे हैं, क्या संस्कार के अभाव में फिर भी नरक ही जाना पड़ेगा? क्या इन्हें स्वर्ग में धर्म संस्कार के बिना स्थान न मिल पाएगा? पादरी बोला कि स्वर्ग तो ईश्वर का घर है, वो अपने विरोधी को प्रवेश क्यों करने देंगे? विरोधी का वहां पर प्रवेश नहीं है। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। मान्यता अपनी अपनी। किसी अरब व्यापारी को पता चला कि इथोपिया के लोगों के पास चांदी बहुत अधिक है। उसने वहां जाकर व्यापार करने की योजना बनाई और एक दिन सैकड़ों ऊंट प्याज लादकर वो इथियोपिया चला गया। ऊंट के ऊपर प्याज लादकर वो इथोपिया चला गया। इथोपिया वासियों ने पहले कभी प्याज खाई नहीं थी। प्याज खाकर वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सब प्याज खरीद ली और उसके बराबर सोना चांदी तोलकर उस व्यापारी को दे दिया। व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ। धनवान बनकर वो अपने देश वापस लौट आया। एक दूसरे व्यापारी को इस बात का पता चला तो उसने भी इथोपिया जाने की ठानी। उसने प्याज से भी अच्छी वस्तु लहसुन लादी और इथियोपिया जा पहुंचा। वहां के लोगों ने लहसुन चखा तो प्रसन्नता से नाच उठे। सारा लहसुन उन्होंने ले लिया, पर बदले में क्या दें, ये प्रश्न उठा। उन्होंने देखा सोना चांदी तो बहुत है, पर सोने से भी अच्छी वस्तु उनके पास क्या थी? प्याज। इसलिए प्याज के दूसरे व्यापारी की बोरियां उन्होंने उसको दे दी। ये व्यापारी खींच उठा, पर बेचारा करता क्या, चुपचाप प्याज लेकर अपने घर वापस लौट आया। बेचारा व्यापारी समझ ही नहीं पा रहा था कि अमूल्यता की कसौटी क्या है। उसे लगा ये सब अपने अपने मन की मान्यताओं और प्रसन्नता का खेल है। सत्य तो कुछ और ही है जिसे मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। स्वप्न पर मत रीझो। अगली कहानी। एक युवक ने स्वप्न में देखा कि वो किसी बड़े राज्य का राजा हो गया है। सपने में मिली इस आकस्मिक विभूति के कारण उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। प्रातःकाल पिता ने काम पर चलने के लिए कहा। माँ ने लकड़ियां काटकर लाने की आज्ञा दी। धर्मपत्नी ने बाजार से सौदा लाने का आग्रह किया, पर युवक ने कोई भी काम न कर एक ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि मैं राजा हूं, मैं कोई काम कैसे कर सकता हूं? घर वाले बड़े हैरान थे। आखिर क्या किया जाए? तब कमान संभाली छोटी बहन ने। एक एक कर उसने सबको बुलाकर चौके में भोजन कराया। अकेले ख्याली महाराज ही बैठे बैठे रह गए। छोटी बहन, उसने सबको बुलाकर खाना खिलाया, भोजन कराया, और अकेले ये जो ख्याली महाराज थे वो बैठे के बैठे ही रह गए। शाम हो गई। भूख से आते कुल बुलाने लगी। आखिर
जब रहा नहीं गया तो उसने अपनी बहन से कहा, क्यों री, मुझे खाना नहीं देगी क्या? बहन ने मुंह बनाते हुए कहा, राजाधिराज, रात आने दीजिए, परियां आकाश से उतरेंगी, वही आपको उपयुक्त भोजन प्रस्तुत करेंगी। हमारे रूखे सूखे भोजन से आपको संतोष कहाँ होगा? छोटी बहन कितनी अक्लमंद थी। व्यर्थ की कल्पना में विचरण करने वाले युवक ने हार मान ली और मान लिया कि धरती पर रहने वाले मनुष्य को निरर्थक, लौकिक और भौतिक कल्पनाओं में ही न डूबे रहना चाहिए, वरन जीवन का जो शाश्वत और सनातन सत्य है उसे प्राप्त और धारण करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। इतना मान लेने पर ही उसे भोजन मिल सका। अपना बल क्षीण न करो। समुद्र से जल भरकर वापस लौट रहे मरुत देवों को विंध्याचल शिखर ने बीच में ही रोक दिया। मरुत विंध्याचल के इस कृत्य पर बड़े कुपित हुए, गुस्सा हुए और युद्ध ठानने को तैयार हो गए। विंध्याचल ने बड़े सौम्य भाव से कहा, महाभाग, हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते। हमारी तो एक ही अभिलाषा है कि आप ये जो जल लिए जा रहे हैं वो आपको जिस उदारता के साथ दिया गया है उसी उदारता के साथ आप इसे भी प्यासी धरती को पिलाते चले तो कितना अच्छा होगा। मरुतों को अपने अपमान की पड़ी थी तो वो शिखर से भिड़ गए, पर जितना युद्ध किया उन्होंने उतना ही उनका बल क्षीण होता चला गया और धरती को अपने आप जल मिलता रहा। मनुष्य न चाहे तो भी ईश्वर अपना काम करा ही लेता है, पर श्रद्धा पूर्वक करने का तो आनंद ही कुछ और है। प्रमादी की पहचान अगली कहानी का शीर्षक। एक दिन भिक्षु संगाम जी ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, संसार के प्रमाद में पड़े हुए की क्या पहचान है? भगवान बुद्ध ने तत्काल तो कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरी बातें करने लगे। दूसरे दिन कुंडिया नगर की कोल्य पुत्री सुपवासा के यहाँ उनका भोज था। सुपवासा 7 वर्ष तक गर्भ धारण करने का कष्ट भोग चुकी थी। भगवान बुद्ध की कृपा से ही उसे इस कष्ट से छुटकारा मिला था। इसी प्रसन्नता में वो भिक्षु संघ को भोज दे रही थी। जब सुपवासा तथागत को भोजन करा रही थी, उसका पति नवजात शिशु को लिए पास ही खड़ा था। 7 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण बालक जन्म से ही विकसित था। देखने में अति सुंदर, उसके हंसने और क्रीड़ा करने की गतिविधियां बड़ी मनमोहक थीं। बार बार माँ की गोद में जाने के लिए मचल रहा था। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी सुपवासा, तुझे ऐसे ऐसे पुत्र मिले तो कितने और पुत्रों की कामना तू कर सकती है? सुपवासा ने कहा, भगवान, ऐसे 7 पुत्र हो तो अच्छा है। संगाम जी बगल में ही बैठे हुए थे। कल तक जो प्रसव पीड़ा से बुरी तरह व्याकुल थी, आज फिर पुत्रों की कामना कर रही है। ये देखकर संगाम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बुद्ध भगवान ने हंसकर कहा, संगाम जी, चौंकिए मत। आपके कल वाले प्रश्न का उत्तर यही तो है। प्रश्न क्या था? संसार के प्रमाद में पड़े हुए व्यक्ति की क्या पहचान है? अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, स्वर्ग और नरक भावनाओं में। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भजन पूजन भी किया करते थे। स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था और दूसरा बड़ा दुखी था। गुरु की मृत्यु पहले हुई
पीछे दिनों शिष्यों की भी। दैव योग से स्वर्ग लोक में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले। पर स्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी पर सुखी था, यहाँ भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश कलह आदि के कारण पृथ्वी पर अशांत रहता था, यहाँ भी वो अशांत ही दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी ही रहे। गुरुजी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही है, और मन शुद्ध नहीं हो तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। कितना अच्छे से उन्होंने समझा दिया। आइए एक और दूसरी कहानी की ओर। भाव की भूख। यहूदी अनपढ़ था और ग्रामीण भी। किसी ने उसे बता दिया कि जिस दिन प्रायश्चित पर्व हो, उस दिन खूब अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए और मिले तो शराब पीनी चाहिए। सो जब अगला प्रायश्चित पर्व आया तो एक दिन पूर्व ही उसने खूब डटकर खाना खाया और खूब शराब पी नशे में धुत हो गया। प्रातःकाल नींद टूटी तो भोले भाले ग्रामीण यहूदी ने देखा उसका साथी तो प्रायश्चित पर्व की लगभग आधी प्रार्थना पूरी कर चुका है। उसे तो एक भी मंत्र याद नहीं था। तो उसे अपने आप पर बड़ी भारी ग्लानि हुई। कल शराब न पीकर मंत्र याद कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, ये सोचकर वो बड़ा दुखी हो रहा था। सबको प्रार्थना करते देख वो वहीं पर बैठ गया और वर्णमाला के अक्षरों का ही पाठ करता हुआ भावना करने लगा। हे प्रभु, मुझे तो कोई मंत्र याद नहीं, इन अक्षरों को जोड़कर तुम ही मंत्र बना लेना। मैं तो तुम्हारा दास हूँ, पूजा के लिए नए भाव मैं कहाँ से लाऊं। जब तक दूसरे लोग प्रार्थना करते रहे, वो ऐसे ही भगवान का ध्यान करता रहा। सायंकाल जब वो दोनों सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित हुए तो धर्म गुरु रवि ने उस ग्रामीण को भक्तों की अग्र पंक्ति में रखा, आगे वाली लाइन में रखा। ये देखकर उसके साथी ने आपत्ति की कि श्रीमान जी, इसे तो मंत्र भी अच्छी तरह याद नहीं। रवि ने कहा, तो क्या हुआ, इनके पास शब्द नहीं, भाव तो है। भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, मंत्र तो हमारे और तुम्हारे लिए हैं। निराश न लौटाओ। भगवान बुद्ध की के ऊपर ये कहानी है। भगवान बुद्ध मृत्युशैया पर पड़े थे। उनकी जीवन ज्योति के अस्त होने में कुछ ही विलंब था। सुभद्र नामक साधु ने यह समाचार सुना तो वो अपनी धर्म संबंधी कुछ शंकाओं का निवारण करने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। पर आनंद, जो कि कुटी के द्वार पर खड़ा हुआ था, उसे भीतर आने से उन्होंने रोक दिया। भगवान को इस समय कष्ट देना उचित न होगा, पर सुभद्र बार बार आग्रह करता रहा कि उसे भगवान का दर्शन कर लेने दिया जाए। भगवान बुद्ध ने भीतर पड़े हुए इस चर्चा को स्पष्ट रूप से सुना और वहीं से कहा, आनंद, सुभद्र को भीतर आने दो। वह ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आया है, मुझे कष्ट देने नहीं आया है। सुभद्र ने जैसे ही भीतर जाकर करुणा की उस शांत मूर्ति को देखा, वैसे ही बुद्ध जी के उपदेश उसके हृदय में प्रविष्ट हो गए और वह प्रवज्ञा लेकर बौद्ध भिक्षु बन गया। बुद्ध भगवान ने शरीरंत होते हुए भी किसी ज्ञान के अभिलाषी को निराश नहीं किया। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। आयु कुल 4 वर्ष। राजा नौशेरवा का जो भी मिले उसी से कुछ न कुछ सीखने का स्वभाव हो गया था। जो भी कोई मिलता था उससे वो राजा नौशेरवा कुछ न कुछ सीखना
चाहते थे, ऐसा कुछ उनका स्वभाव था। अपने इस गुण के कारण ही उन्होंने अपने जीवन के स्वल्प काल में महत्वपूर्ण अनुभव अर्जित किए थे। राजा एक दिन वेश बदलकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वृद्ध किसान को देखा। किसान के बाल पक गए थे, पर शरीर में जवानों जैसी चेतना विद्यमान थी। उसका रहस्य जानने की इच्छा से नौशेरवा ने पूछा, महानुभाव, आपकी आयु कितनी होगी? बाल तो उनके सफेद, लेकिन जवानों जैसी चेतना। इस पर वो पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी होगी? वो वृद्ध ने मुस्कुराकर नौशेरवा से कहा, कुल 4 वर्ष। मेरी आयु कुल 4 वर्ष है। नौशेरवा ने सोचा कि बूढ़ा ये दिल लगी कर रहा है, पर सच पूछने पर भी जब वो 4 वर्ष आयु बता रहा है, उन्हें कुछ इस बात पर क्रोध आ गया। एक बार तो मन में आया कि उसे बता दूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं, नौशेरवा हूं। पर उन्होंने अपने विवेक को संभाला और विचार किया कि उत्तेजित हो उठने वाले व्यक्ति सच्चे जिज्ञासु नहीं हो सकते, किसी के ज्ञान का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए उठे हुए क्रोध का उफान वहीं शांत हुआ। अब नौशेरवा ने नए सिरे से पूछा, पितामह, आपके बाल पक गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, लाठी टेक कर चलते हैं। मेरा अनुमान है कि आप 80 वर्ष से कम के न होंगे। फिर आप अपने को 4 वर्ष का कैसे बताते हैं? वृद्ध ने इस बार गंभीर होकर कहा, आप ठीक कहते हैं, मेरी आयु 80 वर्ष की ही है, किंतु मैंने 76 वर्ष धन कमाने में, ब्याह शादी और बच्चे पैदा करने में बिताए। ऐसा जीवन तो कोई पशु भी कर सकता है, इसलिए उसे मैं मनुष्य की अपनी जिंदगी नहीं, किसी पशु की जिंदगी मानता हूँ। इधर 4 वर्ष से समझ आई। अब मेरा मन ईश्वर उपासना, जप, तप, सेवा, सदाचार, दया, करुणा, उदारता में लगा रहता है, इसलिए मैं अपने आप को 4 वर्ष का मानता हूँ। नौशेरवा वृद्ध के उत्तर से अति संतुष्ट हुए और प्रसन्नता पूर्वक अपने राजमहल लौटकर सादगी, सेवा और सज्जनता का जीवन जीने लगे। ईश्वर की व्यवस्था में हाथ बटाएं। विधाता ने एक बार जय और विजय को धरती पर भेजा और कहा, पता लगा कर बताओ कि इस समय धरती पर स्वर्ग का सच्चा अधिकारी कौन है? जय और विजय अपना विमान लेकर पृथ्वी पर उतरे और लोगों की पहचान करते हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी के लोग अपने अपने कर्म में लीन है। कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो कोई अर्चन। सभी धर्म कर्म में लगे हुए हैं। लोगों से जय विजय प्रश्न करते, भाई यह सब क्या और किसके लिए कर रहे हो? उत्तर मिलता, भाई आप नहीं जानते कि ये संसार नश्वर है। एक दिन यहाँ आए सभी लोग चले जाते हैं, फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकते फिरते हैं। हम भगवान की स्तुति अर्चना कर रहे हैं ताकि मृत्यु के बाद हम लोग स्वर्ग प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हुए जय विजय विषुवत रेखा के एक घने वन से घिरे गांव में पहुंचे। अंधेरा हो गया था। रात ने अपनी काली चादर से संसार को ढक दिया। तभी उन्होंने देखा, सामने एक वृद्ध दीपक जलाए बैठा है। भगवान ने उसकी आंख भर ली है, पर तो भी वो दीपक के प्रकाश में उधर से जो भी गुजरता है उसको दीपक दिखाता है और आगे जाने का रास्ता भी बताता है। कीचड़ में सने हुए लोगों के हाथ पैर धुलाकर उन्हें कुछ क्षण विश्राम के लिए बिठाकर आगे जाने का मार्ग बता देता है। भूखे प्यासे अंधे वृद्ध को इस प्रकार सारी रात पथिकों को प्रकाश दिखाते देखकर जय विजय को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होने पर उन्होंने सोचा, संभव है ये वृद्ध भजन अर्चन करे। पर उन्होंने देखा कि सूर्य का प्रकाश जैसे निकला, वृद्ध ने अपनी चारपाई संभाली और विश्राम का उपक्रम करने लगा।
जैसे ही सूर्योदय हुआ उसने अपनी चारपाई खिसकाई और सोने के लिए चल दिया। जय विजय समीप आकर बोले, आर्य, ये समय साधना का है। क्या तुम पूजा पाठ नहीं करते? क्या तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना? वृद्ध ने हाथ से कोई वस्तु टटोलते हुए पूछा, तात, ये उपासना क्या होती है? स्वर्ग किसे कहते हैं? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। रात राहगीरों को राह दिखाने में बीत जाती है, दिन विश्राम करने में। तीसरी वस्तु का तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तीसरी वस्तु के बारे में मैं तो जानता ही नहीं हूँ। जय और विजय ने वृद्ध से व्यर्थ वार्तालाप में समय नष्ट करना ठीक नहीं समझा। वो वहां से चल पड़े और विचरण करते हुए विधि लोक वापस लौट आए। प्रजापति ने प्रश्न किया, तात, कहाँ है तुम्हारे दस्तावेज? लाओ जरा देखूं तो। पृथ्वी पर कितने लोग स्वर्ग के सच्चे अधिकारी हैं? जांच पुस्तिका पढ़ते पढ़ते सृष्टिकर्ता की आंखें वृद्ध के जीवन वृत्त पर जा टिकी। बहुत देर तक विचार करते देख जय विजय बोले, तात, इस बुड्ढे को ये भी पता नहीं कि संसार में स्वर्ग मुक्ति भी होती है। उसके लिए कुछ जब तब भी किया जाता है। विधाता गंभीर हो गए और बोले, ये तुम्हारा मूल्यांकन है। मेरी दृष्टि में तो एकमात्र यही व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी है। ईश्वर का नाम लेने की अपेक्षा अपनी व्यवस्था में हाथ बटाने का पुण्य अधिक है। वृद्ध वही करता है। औरों को स्वर्ग मिले या न मिले, ये तो उनके कर्मों के निर्णय से पता चलेगा। पर वृद्ध के कर्म तो साक्षात ईश्वर उपासना है। उसे स्वर्ग से कौन वंचित कर सकता है? प्रत्येक कार्य को करते हुए हमारा चिंतन यही होना चाहिए कि यह उपासना हो रही है, हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। ऐसा सोचने से हमारा प्रत्येक कर्म उपासना बन जाएगा। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे विनीता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी। विनीता दीदी, आप आहुतियों के साथ शांति पाठ कर दीजिए। बहुत सुंदर कहानियां नीरू आज तुमने सुनाई, और हर कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा ही मिलती थी। और जैसे तुमने राजा जनक की बताई कि उनको उस रास्ते से जिस रास्ते से उन्हें जाना था, वहां पे सारे जो भी लोग थे उन सबको हटा दिया कि राजा जनक की पालकी यहाँ से जाएगी तो साफ कर दीजिए रास्ता। जब वहां ऋषि ब्राह्मण अष्टावक्र बैठे हुए थे, उन्हें जब लोगों ने हटाने के लिए, उनके सिपाहियों ने हटाने के लिए कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, कि राजा का काम ये नहीं होता कि वो दूसरे के कार्य में बाधक बने, बल्कि हमें उनके लिए नहीं हटना चाहिए, हमारा काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। जब वो उनको बंदी बना के राजा जनक के पास लेकर गए तो और सारी बातें बताई, तो राजा जनक ने उनकी निर्भीकता देखते हुए उन्हें राजगुरु बना लिया। तो ऐसे थे हम राजा जनक। इसी तरह एक कहानी में हमें बताया गया कि परिष्कृत जीवन जीने के लिए आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है, और विज्ञान और अध्यात्म रूपी ही दो पंख होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति संतुलित जीवन व्यतीत करने में सक्षम होता है। इसी तरह एक कहानी से हमें ये पता लगा कि जो अपनी उपेक्षा करके दूसरों का कार्य करने के लिए आगे बढ़े रहते हैं, वे कभी भी सहजता के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। क्यों? व्यक्ति को दूसरों की कार्य करने के साथ साथ अपने प्रति भी उतना ही ईमानदार होना चाहिए, अपने प्रति भी उतना ही अपना ध्यान रखना चाहिए, तभी जीवन में व्यक्ति
सफल होता है। ऐसे ही राजा ने भी ऐसे व्यक्ति का ही चयन किया जो दूसरों के साथ साथ अपने भी ध्यान रखता था। इसी तरह एक कहानी के द्वारा हमें पता लगा कि भावनाओं में ही व्यक्ति के स्वर्ग और नरक होता है। जो व्यक्ति शुद्ध मन से होता है, शुद्ध मन से जीवन व्यतीत करता है, वो हर क्षण सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम होता है। ऐसी एक कहानी के द्वारा हमें पता लगा कि गौतम बुद्ध के पास जब सुभद्र पहुंचे तो आनंद ने उन्हें गेट पे ही रोक दिया कि नहीं, अभी साधना में है। जब गौतम बुद्ध को आभास हुआ कि सुभद्र आना चाह रहे हैं तो उन्होंने आनंद को बोला कि इनको अंदर भेज दीजिए। जब आनंद अंदर गए तो उन्होंने उनको बताया, आनंद को, कि ये ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मेरे पास आया, और बाद में वो गौतम बुद्ध के बहुत बड़े शिष्य बन गए। इसी तरह लास्ट वाली कहानी जो तुमने बताई कि जो वृद्ध पूरी रात को दीपक लेके राहगीरों को राह दिखाते थे और उनको रास्ता की पूरी रात हेल्प करते थे और सुबह अपना वो आराम करते थे दिनचर्या। जब जय विजय ने देखा कि ये तो कुछ उपासना करते नहीं है तो उन्होंने कहा, मुझे तो उपासना पता भी नहीं, मेरा तो यही काम है कि रात को राहगीरों को राह दिखाता हूँ दीपक लेके, क्योंकि यहाँ रोशनी नहीं थी, प्रकाश नहीं था, और जैसे सूर्योदय होता है मैं अपना सोने का उपक्रम कर देता हूँ। जब उन्हें पता लगा, विधाता को पता लगा, तो उन्होंने बताया कि यही ईश्वरीय उपासना है कि दूसरों के लिए आप एकदम निर्मल होके जब दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं। बहुत सुंदर स्वाध्याय था आज का। और अब आहुतियों के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम को हम समापन करेंगे। गायत्री मंत्र की 5 आहुतियां महामृत्युंजय की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रै इदं न मम। महामृत्युंजय की 5 आहुतियां सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। सर्वत्र शांति शांति। इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को नमन। अब हम दोपहर में 1:40 पर ज्योति अवतरण साधना में और आई थिंक 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और 5:40 पर गायत्री चालीसा, 6 बजे नादेव साधना में मिलेंगे। जय गुरुदेव।